हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम यहां पर यूट्यूब के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी यहां पर एनालिसिस करते हैं वो सारे की सारी लर्निंग पर्पस के हिसाब से कि कैसे चार्ट को देखना है, कैसे चार्ट को नहीं देखना है, ये सारी हम लर्निंग लेने की कोशिश कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर काम करते हो या कुछ भी करते हो तो लॉस एंड प्रॉफिट जो भी होता है वो सारा का सारा आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को और चालू करते हैं कि आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट वीडियो है, बताने के लिए कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ है और आने वाले इस 4 दिनों के अंदर मार्केट में क्या हो सकता है। ये चीज़ पर हमें थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं आज के चार्ट को और देखने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट टाइम अभी हमने जब वीडियो अपलोड किया था तब हमने बात करी थी कि ये जो कैंडल बनी है यहाँ से इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि करेक्शन स्टार्ट हुई है और ये जो करेक्शन है एक बार इस पूरे ट्रेंड की 38% तक आनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसने आज ऊपर की तरफ वापस से खींच दिया है। मतलब ये जो कैंडल बनी थी 200 पॉइंट की सेलिंग की, ऑलमोस्ट इसने पूरी पूरी खत्म कर दी है। तो क्या करेक्शन यहीं पर खत्म हो गई है क्या, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे की तरफ जैसा कि आप जानते हो कि ये वाला जो एरिया है ये अभी भी हमारा स्टिल सपोर्ट बना हुआ है 23,800 का। जब तक हम 23,800 से नीचे नहीं जाएंगे तब तक जो सेलिंग का जो पॉइंट है बड़ा वाला, या बड़ा वाला तो छोड़ो, 23,300 तक वाला भी वो भी ट्रिगर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला है कि एक बार हम इस मूविंग एवरेज के यहाँ जो है प्राइस को एक बार आना है आपको। अब ये यहाँ से आए या फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जा कर के आए, लेकिन आना तो है इसको, आना तो है इसको। ठीक है, तो लेकिन हम अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हुआ है और आने वाले समय में क्या मार्केट कल यहाँ से ऊपर चली जाएगी क्या, इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो जैसा कि ये हैंगिंग मैन है, अभी भी इसके हाई से ऊपर नहीं गया है, जब ये जाएगा तब हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर और ये जो शॉर्ट टर्म में ये जो हुआ है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा ए बना है, ये हमारा बी बना और ये हमारा सी बना। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि सी वेव अगर यहाँ से स्टार्ट हुई तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसके हाई के ऊपर नहीं जा पाएगा 24,200 के ऊपर और वहीं से थर्ड फोर्थ फिफ्थ बनेगी। लेकिन इसने आज मॉर्निंग में उड़ते से ही क्या करा कि 24,200 को ऊपर की तरफ काटना चालू कर दिया। और मैंने आपको बोला था कि 24,200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 24,200 से ऊपर जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर को चेंज करेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा जो इसके हाई के आसपास तक जा सकता है। तो इसने क्या करा, मॉर्निंग में 24,200 को ऊपर की तरफ निकाला और ऊपर ही काम करना चालू कर दिया। तभी मैं समझ गया था कि ये इसके हाई के पास तो एक बार जाएगा जाएगा। तो हुआ कुछ नहीं है, यहाँ पर ये जो ए बी सी करके यहाँ पर एक ए वेव बना है और ये पूरे बी वेव में ऊपर की तरफ जा रहा है। क्योंकि यहाँ से जो ये ऊपर की तरफ जो आया है ये पूरे पांचों वेव में इसने इसको 100% एड्रेस नहीं किया है। तो इसका मतलब ये बी वेव में ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बी वेव के अंदर इसने ए बी और ये सी वेव चल रहा है। और जो सी वेव है इसके अंदर भी इसने 1 2 3 ये 4 और ये थोड़ा सा 5, इससे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जा सकता है और फिर यहाँ से नीचे की तरफ वापस से कंटिन्यू करेगा और वापस से इस लो के पास वापस आएगा 23,850 के आसपास। ठीक है, ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है एलियट वेव के हिसाब से और इसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 5 मिनट के चार्ट पर आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन जो है ना खींच के रखनी है। और आज आपको मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि ये जो हमारा सी वेव का नीचे का जो पॉइंट कब ट्रिगर होगा। एक तो ये जीरो बी ट्रेंड लाइन, ठीक है, और ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया 24,200 जो हमारा 24,200 का लेवल था उसी के नीचे काम होना चाहिए, उसी के नीचे काम होना चाहिए। 24,200 के नीचे लेवल वापस आना चाहिए। और ये जो हाई बना रखा ना, ये वाला हाई, ये हाई है 24,150। 24,150 के बिलो अगर क्लोजिंग आने लग जाती है और उसके नीचे मार्केट क्लोज करने लगता है तो जाकर के आप वापस यहाँ आओगे 23,850 के पास, हो सकता है उसके नीचे भी जाओ 800 तक, वहां तक आप आ जाओगे और वहां इस एरिया में काम करने की कोशिश करोगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ए बी सी करके ए यहाँ बन जाएगा, ये बी बन जाएगा और ये पूरा सी यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्लोजिंग बहुत जरूरी है 24,150। जब तक 24,150 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है आप सेल साइड में पोजीशन को होल्ड करके नहीं रख सकते हो। तो अब आपके लिए 24,150 का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 24,200 से ऊपर नहीं जाता
तो वो वहीं से ऊपर की तरफ नीचे कंटिन्यू करता है, लेकिन ये ऊपर आ चुका है। तो अब आपको 24,150 का ध्यान रखना है और ऊपर की तरफ में ये लेवल भी ध्यान रखना है, 24,360 और 24,400। 24,400 से जब तक नीचे है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही 24,400 के लेवल को ऊपर काटने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस बन चुका है, कमज़ोर हो रहा है, बार बार इसके पास जाएगा तो इसको ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ में, ठीक है। तो यानी कि ये 24,400, 24,350, 24,350, 24,350 स्टिल अगर इस बार अगर इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया इसने 24,350 के लेवल को, इसको अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ में, एक सेकंड, अगर यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है 400 और वापस से नीचे आता है और फिर 400 से ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो नॉन स्टॉप आपको 600 से लेकर के 800 पॉइंट के बीच में रैली देखने को मिलेगी। 600 से लेकर के 800 पॉइंट के बीच में रैली को देखने को मिलेगी, इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। 2150 के नीचे आता है तो सेलिंग व्यू रहेगा, जब तक 2150 से ऊपर रहेगा तो ओनली फॉर ऊपर का व्यू रखना है आपको। 2150 के नीचे जैसे ही आता है सेले का व्यू इंडिकेट हो जाएगा, 2150 के नीचे जाने के बाद में 23,850 जाएगा। क्लियर कट चार्ट है, क्लियर कट चार्ट है, ठीक है। और ऊपर की तरफ में अगर इसने 400 450 को ब्रेकआउट कर दिया और वापस 350 के नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सेल पड़े होंगे ना सौदे सबके, यहाँ पर किसी ने सेल कर रखा होगा, यहाँ पर किसी ने सेल कर रखा होगा, आज किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा, ठीक है ना, ये देकर के ये टॉप लगा। तो जैसे ही यहाँ पर इसको काटने की कोशिश करेगा, शॉर्ट कवरिंग होगी और शॉर्ट कवरिंग के बाद में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर 350 400 से ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो बार बार सेल करने की कोशिश मत करना। एक बार हाई लगेगा ऊपर का, और जैसा कि ये जो जोन बनी हुई है, इस जोन के पास मार्केट एक बार जाएगा और फिर यहाँ से पलटेगा नीचे की तरफ में, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो दोनों चार्ट क्लियर है, इसलिए मैंने अपडेट वीडियो डालने की कोशिश करी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, वरना आप क्या कन्फ्यूजन में रह जाते, इसलिए मैंने वीडियो डालने की कोशिश करी। बाकी मैं नहीं डालता, अगर ये 24,200 के नीचे ही रहता ना तो मैं शायद आज वीडियो अपलोड नहीं करता, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कट बता के जा रहा हूँ कि ये चीज़ें करनी है आपको। कल को अगर 24,150 से नीचे क्लोजिंग आती है तो जाकर के आपको सेल साइड में रहना है, अदरवाइज नहीं रहना है। और वैसे ही आपको पता चल जाएगा 24,200 से नीचे जाने लगेगा वैसे ही, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये ABC का बन गया, ये A B और ये C का बन गया। तो ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये B वेव का पार्ट है, इसके अंदर साइडवेज रहने वाला है। बैंक निफ्टी आपको आने वाले समय में साइडवेज देखने को मिलने वाला है। बैंक निफ्टी में एक रेंज बनने वाली है, बैंक निफ्टी में एक रेंज बनने वाली है, जो रेंज जो है नीचे का जो ये लो बनाया ना, ये वाला लो पॉइंट, और ऊपर का ये आप टॉप समझ लो, इसी के बीच में रहने वाले हैं। क्योंकि ये ABC का स्ट्रक्चर बना रहा, फ्लैट करेक्शन बनाता है या फिर जिगजैग तो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, देखते हैं। देखिए इसकी रिट्रेसमेंट चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ तक रिट्रेसमेंट चेक करूँ तो 62% से तो टेस्ट ही कर लिया। जिगजैग तो नहीं बनेगा, फ्लैट बनेगा, फ्लैट बनेगा। इसका मतलब ये ABC बन गया, B जो है थोड़ा सा और ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब अगर ये ऊपर आने की कोशिश करेगा तो निफ्टी में भी ऊपर जाने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ये A बन जाएगा, ये B बन रहा है, और ठीक है। तो इसके अंदर जब तक इस लेवल पॉइंट के नीचे सेलिंग नहीं आती है 54,900, यानी कि यहाँ से 500 पॉइंट नीचे, पहली बात तो ये वाला पॉइंट भी ज़्यादा दूर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट लेकर के चलना पड़ेगा। 55,100, 55,100 पर एक लाइन लगा देते हैं, 55,100 के नीचे लाइन लगा देते हैं। और अगर 55,100 के नीचे जाने की कोशिश होती है तो सेल साइड में चला जाएगा यहीं से, लेकिन अगर नहीं जाने की कोशिश हुई तो नो डाउट एक बार वापस से इसके आसपास जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ तक आ गया ना, इसलिए जा सकता है, चार्ट पूरे के पूरे यहाँ तक जा सकते हैं। तो दोनों लेकर के चलने पड़ेंगे, और मार्केट ऐसा ही है, मार्केट अभी ऐसा ही है कि आपको दोनों तरफ के मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सोचो कि एक ही चीज़ पे जिंदा रहे, वैसा हो ही नहीं सकता। यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर से पलट के नीचे आएगा, आप खुद देख लेना पहले आप, ठीक है। तो ये लेवल बता दिया मैंने आपको क्या करना, जब जब तक 55,100 के नीचे नहीं आता सेल साइड में नहीं जाना। 55,100 लगा देता हूँ मैं आपको, इसके नीचे जाता है तो जाकर के आप वापस से इस लो तक का सोच सकते हो, ठीक है। और उसके नीचे जाएगा तो ये जाकर के आएगा, बाकी नहीं आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। और निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बता दिया 24,150 24,200 दोनों लेवल लिख लेता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेंगे। इन दोनों के नीचे आता है तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे आज के एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस है। तो आज के एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।